तथाकथित शराब घोटाले में 2 साल से सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। इस 2 साल में बार बार, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा कहां गया। ऐसा कहा गया कि शराबखोर कारोबारियों को मुनाफा पहुंचा, बहुत ज्यादा मुनाफा पहुंचा, लेकिन अगर उन्हें मुनाफा पहुंचा तो उन्होंने किसको रिश्वत दी, उन्होंने किसको पैसे दिए? क्योंकि 2 साल की जांच के बाद, सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं। ऐसा कोई कोर्ट नहीं रहा जहां अरविंद केजरीवाल गए नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक रिलीफ के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम गई और उन्हें रिलीफ नहीं मिला। आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट से अपने याचिका को, अपने पिटीशन को वापस लेना पड़ा। कल उन्हें रिमांड में भी भेजा गया है। ही हैज बीन सेंट टू रिमांड बाय द लोअर कोर्ट येस्टरडे, और ये हम सबके संज्ञान में है। आश्चर्य का विषय है, अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, जैसे को तैसा। ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज, 5 या 6 पॉलिटिकल पार्टीज कल इलेक्शन कमीशन के द्वारे गए थे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटा करके एक फ्रेज का इस्तेमाल किया है कि हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड की आवश्यकता है। 2024 में लोकसभा में पार्लियामेंट के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव है, और 2024 के इस चुनाव में हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमें कहीं ना कहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। और इस वक्त हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजघाट से गणेश हमारे साथ है, दीपेश ईडी ऑफिस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रियंका राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले राजघाट, जहां बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे की मांग को लेकर। गणेश, लेकिन ये बताइए, आम आदमी पार्टी तो साफ कह रही है कि हम तो जेल से सरकार चलाएंगे। देखिए, मैं सीधा बात करता हूं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जो यहां अपने लोगों के साथ, अपने नेताओं के साथ, विधायकों के साथ राजघाट पहुंचे। राजघाट पहुंच गए आप, दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो गई, आप राजघाट पहुंच गए, क्या है मामला? देखिए, जब शराब नीति का घोटाला हुआ तो सबसे पहले हम यहीं आए थे और हमने ये संकल्प लिया था कि हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। तो आज जब दिल्ली के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री हिरासत में है और इस पूरे घोटाले की कलई खुल रही है, कैसे 45 करोड़ का ट्रायल गोवा के चुनाव में लगाया गया, कैसे पैसे का लेन देन हुआ, तो आज हम अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक बार पुनः उस संकल्प को दोहराने आए हैं कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा जी, एक चीज ये बात पता चल रही है, जिस तरीके से कि मालूम चल रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। देखिए, मुझे अच्छा लगता वो उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करती जब अरविंद केजरीवाल ने उनके बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, और उन्होंने लिया। ये उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करती जब वो सरकारी बंगला बनाया जा रहा था, जनता के टैक्स के पैसे लूटे जा रहे थे और ये खुद वहाँ आनंद ले रही थी। ये उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करती। जब तक साधन उपलब्ध रहे तब तक आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ी, और आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है तो स्वागत है उसका। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता सड़क पर, उनका कहना है कि बेवजह फंसाया जा रहा, कुछ भी नहीं पता चल पा रहा, इतने साल हो गए पकड़े हमारे नेताओं को। मैं बहुत विनम्रता से उनसे निवेदन करता हूँ कि कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, आप जाइए और कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। साक्ष्य हैं, इसलिए उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सांसद हिरासत में हैं। तो क्या अब दिल्ली की मुख्यमंत्री की जो पत्नी हो राजनीति में एंट्री करते हुए दिखाई मिलेगा, जिस तरीके से जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है? ये उनका व्यक्तिगत निर्णय, उसमें मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। गणेश, बीजेपी की आगे की स्ट्रैटेजी क्या, ये पूछिए। राजघाट पहुंचे हुए किस तरह से दबाव बनाया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे? रणनीति क्या होगी? आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तमाम क्या रणनीति होगी? देखिए, अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वो नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब वो निर्लज हैं।
जिस तरह से वो बेशर्मी से कह रहे कि मैं सरकार चलाऊंगा, ये संविधान में इस तरह की व्याख्या मैंने तो कभी देखी नहीं। शपथ भी लिया राजघाट पर आप लोगों ने? हमने शपथ ली है दिल्ली को भ्रष्टाचार, शहीदी पार्क में है और आप राजघाट पर हैं। हमने शपथ ली है दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए। हम लोग संकल्पबद्ध हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई चलती रहे। गणेश, आपका फिर शुरू करेंगे और हमारे साथ इस वक्त सुमित दीपेश भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, दीपेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मीनाक्षी भी है हमारे, दीपेश प्रियंका भी है हमारे साथ यहाँ पर। दीपेश का पहले मैं यहाँ पर रुक कर लेता हूँ। दीपेश, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो ये कह रही है कि ईडी ने कोर्ट में खड़े होकर जो आरोप लगाए हैं उनका सबूत तो वो दे नहीं पाए, ना वो पैसा जो है वो यहाँ पर रिकवर कर पाए, और बीजेपी कह रही है कि इस्तीफा देना पड़ेगा अब तो आम आदमी पार्टी को, जो है अरविंद केजरीवाल को। बिल्कुल, देखिए कल जब कोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर बहस चल रही थी सुमित, तब हमने उस वक्त सुना था कि साफ तौर पर ईडी की तरफ से ये कहा गया था कि इसके सबूत जो है वो हम कोर्ट को मुहैया करा रखेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा ग्राउंड जो है अरविंद केजरीवाल की कस्टडी लेने का, ईडी ने यही बताया था कि इतने बड़े पैसे की रिकवरी भी हमको करनी है, पूछताछ करनी है, और न सिर्फ पूछताछ करनी है बल्कि कन्फ्रंट कराना है कि ये पूरा घोटाला कैसे हुआ है, जिसके किंगपिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे। और यही कारण है कि कोर्ट ने उन्हें कस्टडी दी है 7 दिन की, अब 28 तारीख तक। और अब आज के कविता को एक बार फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उनकी फिर 7 दिन की कस्टडी की मांग ईडी करने वाला है, और इस ग्राउंड पे करेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और के कविता दोनों को आमने सामने बैठाकर इस पूरे मसले को लेकर पूछताछ जो है वो होने वाली है। अब जरा तस्वीर दिखा दीजिए सीपी, इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय के ठीक बाहर हम लोग मौजूद हैं, और इसी प्रवर्तन निदेशालय के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, के कविता भी वहां पर है। आज उनकी कोर्ट में पेशी होगी। हम सीधे राउज एवेन्यू कोर्ट दीपेश रुक कर रहे हैं, आपके पास हम लौटेंगे। प्रियंका, लेकिन बड़ी बात यह है, क्योंकि आज एक खबर यह भी है कि कविता को आज पेश किया जाएगा, उनकी रिमांड क्योंकि खत्म हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वही मसला है जिसमें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, ये वही मसला है कि कविता को गिरफ्तार किया गया, मनी ट्रेल को लेकर अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हुई। और जानकारी क्या मिल रही है, क्या के कविता और अरविंद केजरीवाल को कन्फ्रंट कराया जाएगा? तो जाहिर तौर पर आज रिमांड की भी मांग की जाएगी ईडी की तरफ से। बिल्कुल कन्फ्रंट कराया जाएगा, इसी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और इसी आगे और बढ़ाए जाने की मांग। देखिए राउज तय किया गया है कि कविता यानी कि यहां से इसी रास्ते से अंदर जाएंगी और वहां पर ईडी जो है रिमांड की मांग करेगी। आपको बता दें 15 मार्च की वो तारीख थी जबकि कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। ये वही शख्सियत है जो कि शराब कारोबारी में एक साउथ लॉबी की पूरी एक जिम्मेदारी यहां पर संभाल रही थी। इनकी जो कंपनी है इंडो स्पिरिट्स, उसको शराब के कारोबार में एंट्री देनी थी। इसको लेकर केजरीवाल के साथ के कविता की बैठक हुई थी। के कविता के सीए की अगर हम बात करें, बूची बाबू गोरंतला, जिन्होंने पूरी इस जानकारी का खुलासा दिया और बताया कि साउथ लॉबी की तरफ से 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के नेताओं को विजय नायर के माध्यम से दिए गए थे, जिसके बाद ये सब कुछ सामने आया। और वही अकाउंटेंट यानी कि सीए बूची बाबू प्रियंका, और इन बातों का जिक्र कोर्ट में किया गया था कल ईडी की तरफ से जब रिमांड लेनी थी। अब देखना यह है कि कब ये कन्फ्रंटेशन होता है, कब बिठाया जाता है, क्या होता है, ये आगे देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, दीपेश भी बने हुए हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है। अब सवाल उठ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली में शहीदी पार्क में इंडी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध। और अब देखिए किस तरह से पूरा का पूरा जो इंडी गठबंधन है वो उतर आया है, क्योंकि इंडी गठबंधन चुनाव में क्या कहेगा, क्या उस भ्रष्टाचार को लेकर के बातें कही जाएगी इंडी गठबंधन की ओर से। और अब गिरफ्तारी को ही गलत ठहराने की कोशिश हो रही है। प्रदर्शन इस वक्त किया जा रहा है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दिल्ली की शहीदी पार्क से, जहां पर ये इंडी गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता है जो प्रदर्शन करने के लिए इस वक्त पहुंच गए। दरअसल आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देने के लिए चाहे कांग्रेस हो या फिर इंडिया अलायंस के तमाम साथी अपना समर्थन दे रहे हैं, और आम आदमी पार्टी की तरफ से अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। दिल्ली के शहीदी पार्क से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जानकारी ये है कि न सिर्फ विधायक बल्कि जो पार्षद हैं वो भी यहां पर जुटे हैं और अपना विरोध यहां पर दर्ज करवाया जा रहा है। और बड़ी बात यह कि कांग्रेस जिसकी तरफ से अजय माकन ने यह कहा था कि जो लिकर घोटाला था वो तो हमने ही उसका खुलासा किया, और आज वो अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के साथ इस पूरे मसले पर खड़े हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कार्रवाई का। आइए आप बढ़ते हैं आगे और आपको ये बताते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जी हां, जो कि ईडी की हिरासत में है, उन्हें 6 दिन की रिमांड पर रखा गया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे या फिर जेल से ही चलाएंगे सरकार। हालांकि आम आदमी पार्टी साफ कर चुकी है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, वो सीएम बने रहेंगे।
देखेंगे। लेकिन बड़ी बात है कि कानून क्या कहता है, क्योंकि कानून के हिसाब से ये इतना आसान भी नहीं होगा, हर चीज के लिए लेनी होगी कोर्ट की परमिशन। आइए रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल पर जांच की आंच से लेकर मामला गिरफ्तारी तक पहुंच ही गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया ईडी के शिकंजे में हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ ही शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। अब सवाल है कि गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे या जेल के भीतर से ही चलाएंगे सरकार। सवाल ये कि क्या जेल में बंद अरविंद केजरीवाल सीएम पद पर रह सकते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं या फिर अरविंद केजरीवाल एक्टिंग सीएम नियुक्त करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगी कि पूरा देश आपकी ये तानाशाही देख रहा है। पूरा देश देख रहा है कि आप किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा देश आपको इस तानाशाही का जवाब देगा। तो दिल्ली की मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता जो फिलहाल सीएम केजरीवाल की राइट हैंड मानी जा रही हैं, वो पहले ही साफ कर चुकी हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, सीएम पद पर बने रहेंगे। लेकिन कानून क्या कहता है? कानूनी मामलों के जानकारों की माने तो अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं। गिरफ्तारी पर इस्तीफा देना जरूरी नहीं है, सीएम जेल से फाइलें भी साइन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कैबिनेट मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए जेल मैनुअल का ध्यान रखना होगा। जेल प्रशासन नोडल अफसर नियुक्त करेगा। नोडल अफसर ही फाइलों पर साइन कराएगा। किसी भी इमारत को जेल बनाने का भी प्रावधान है, हालांकि इसके लिए कोर्ट की परमिशन जरूरी है। अगर कैबिनेट की मीटिंग मुख्यमंत्री होने के नाते वो चेयर करते हैं तो उसको उस कैबिनेट मीटिंग के बाद जो सिग्नेचर होगा, किन किन बिंदुओं पर सहमति बनी, क्या क्या पॉलिसी डिसीजंस लिए गए, वो उसके सिग्नेचर की एंडोर्समेंट कैसे होगी, क्योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक ऑफिशियल ड्यूटीज डिस्चार्ज नहीं कर सकते जेल में रहते अगर कोई व्यक्ति जेल में निरुद्ध। ईडी की तरफ से सम्मन पर सम्मन, लेकिन हर बार बहाने का सहारा लेकर अरविंद केजरीवाल बचने की कोशिश करते रहे। लेकिन केजरीवाल के साथ ही आम आदमी पार्टी को इस बात का अंदाजा था कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार तक हो सकते हैं और जेल से